सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, I am Shande sir, welcomes you to Student Point Academy. In this video we are going to learn a English lesson of 6th standard, lesson number 1.2. Who's the greatest? Who's the greatest? Greatest का मतलब होता है महानतम। Greatest का मतलब है महानतम, मतलब कौन। Who's मतलब कौन, महान है। So here is the story of Akbar and Birbal. We have read so many stories, we have heard so many stories. Two of the stories are given here. दो stories आपको इस लेसन में दिए हैं और यहाँ पे डिफाइन किया है कि who is the great, who is the great. Now here we start. Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest rulers in the world. Emperor, Emperor मतलब होता है सम्राट। सम्राट अकबर या अकबर द ग्रेट, ग्रेट मतलब महान, is known as one of the greatest rulers. रूलर मतलब शासन, शासन करने वाला। दुनिया में जितने भी शासित लोग हुए उसमें से अकबर का भी नाम आता है ग्रेटेस्ट रूलर करके। नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर, नॉट जस्ट बिकॉज मतलब इसलिए नहीं कि उनका वास्ट, वास्ट मतलब बहु, बहु या विशाल, विशाल एम्पायर था, साम्राज्य था, उनका साम्राज्य विशाल था, बहुत बड़ा था, इसलिए नहीं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, या उनकी जो आर्मी थी, उनकी जो सेना थी, सेना वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। या अनटोल्ड वेल्थ, अनटोल्ड वेल्थ मतलब उनकी दौलत, बेशुमार दौलत, उनकी बेशुमार दौलत। बट बिकॉज ही वॉज गुड ह्यूमन बीइंग, तो सम्राट अशोक, महाराज अशोक की महाराज अकबर की पहचान इसलिए नहीं थी कि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था या उनकी सेना बहुत स्ट्रांग थी, बलवान थी, या उनके पास बहुत सारी दौलत थी, लेकिन उनका नाम इसलिए था बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो एक अच्छे इंसान थे, वो एक नेक इंसान थे। He cared for his subjects. He cared, वो अपने सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान देते थे। अब सब्जेक्ट्स के दो मीनिंग होते हैं, एक तो सब्जेक्ट मतलब विषय और दूसरा यहाँ पे प्रजा। तो यहाँ पे मीनिंग हम यूज करेंगे प्रजा। वो अपनी प्रजा की तरफ बहुत ही ध्यान देते थे। He had great respect for scholars, writers, poets and artists belonging to different रिलीजन। ही हैज ग्रेट रिस्पेक्ट, उनके दिल में बहुत आदर था, किन लोगों के लिए? फॉर स्कॉलर्स, विद्वान, विद्वानों के लिए। लेखक, राइटर्स मतलब लेखक, पोएट्स मतलब कवि, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, इनके लिए अकबर के दिल में बहुत ही आदर था। बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, और ये अलग अलग धर्म के जात के। ये कैसे हो? बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन मतलब वो हर धर्म को, जात को, पात को मानते थे, वो कोई भेदभाव नहीं करते थे। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पैटर्न मतलब दर्शक, वो दर्शक थे किसके? आर्ट और कल्चर, कलाकृति, संस्कृति, कलाकृति, संस्कृति के वो बहुत ही
प्रिय थे, उन्हें वो आर्ट और कल्चर बहुत ही पसंद था। उन्हें अलग अलग आर्ट फॉर्म्स, कल्चर फॉर्म बहुत ही पसंद थे और वो बहुत अच्छे दर्शक थे। द 9 जेम्स और नवरत्न, जेम्स मतलब रत्न, नवरत्नस इन हिज कोर्ट्स वर फेमस, और उनके कोर्ट में मतलब उनकी सभा या राजगृह, उनकी जो सभा थी, राजगृह थी, वहां पे ये नवरत्न, कौन, स्कॉलर, राइटर, पोएट, आर्टिस्ट और फिर कल्चर, ये इनसे उन्हें बहुत ही प्यार था, इसलिए वो उनके दरबार के फेमस मतलब नामांकित, नामचीन यानी पहचान थी। मेनी पीपल बिलीव दैट ऑफ दिस 9 जेम्स, बहुत से लोगों का मानना था, बिलीव मतलब मानना था, कि इन 9 रत्नों में से बिरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू एम्परर्स हार्ट। बिरबल नाम का व्यक्ति था, वो क्लोजेस्ट था, करीब, अकबर के दिल के करीब था, अकबर के दिल के करीब था, यानी अकबर उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते थे, मानते थे। Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. अब अकबर क्या करते, लव टू पोज मतलब मुद्रा, पोज मतलब मुद्रा देना, मतलब वो लव टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, मतलब वो अच्छे इंटरेस्टिंग प्रश्न सभा में प्रस्तुत करते थे या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, सभा में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। और बीरबल नेवर फेल्ड, वो कभी फेल नहीं हुए, कभी अनसक्सेस नहीं हुए, टू कम अप विथ एन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर। जिस तरह के अकबर महाराज के सवाल होते थे, उसी तरह का एंटरटेनिंग और सही जवाब बीरबल उनको देते थे। We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. We don't know, हमें मालूम नहीं है, whether मतलब कि all the Akbar and Birbal stories जो भी अकबर बिरबल की हमने स्टोरीज सुने हैं, that we hear today have any basis, उसका कोई सबूत है। एनी बेसिस मतलब उसका कोई सबूत है इतिहास में। सच में इतिहास में अकबर नाम का व्यक्ति तो था, हमने सुना है, लेकिन बिरबल नाम का कोई उसका 9 रत्नों में से एक रत्न था, ऐसा उसका कोई भी प्रूफ है, ये हमें नहीं पता। दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर generations mainly by word of mouth. Now they have been, अकबर बिरबल की जो बातें हैं, जो कहानियां हैं, हैंडेड डाउन, उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, ओवर जनरेशन, पीढ़ी से दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, मेनली बाय वर्ड ऑफ माउथ, जुबानी, लिखित नहीं, जुबानी, अकबर बिरबल की कहानी हैंड टू हैंड, जनरेशन टू जनरेशन बताई गई है। हियर आर 2 ऑफ देम। अब हमारे इस लेसन में 2 स्टोरीज अकबर और बिरबल की दी है। सो आई होप यू लव स्टोरीज, सो वी विल गो विद द स्टोरी। द फर्स्ट स्टोरी, वन डे द एम्परर एंटर्ड द कोर्ट विथ अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। एक दिन एम्परर मतलब सम्राट या महाराज, एंटर द कोर्ट मतलब सभा, अपना दरबार उनकी एंट्री होती है और वो सीरियस मतलब गंभीर मुद्रा में रहते, एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पे गंभीर मुद्राएं रहती है। एज सुन एज ही वॉज सीटेड, जैसे ही वो बैठे, ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे पास एक सवाल है आप सभी के लिए। What should be the punishment for someone who pulls my mustache? क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है? What should be the punishment? मतलब सजा क्या होनी चाहिए
किसकी? फॉर समवन हु पुल्स माई मुस्टैच। यदि कोई व्यक्ति, समवन यानी कोई व्यक्ति, मेरी मूंछ, मुस्टैच मतलब मूंछ, अगर मेरी मूंछ खींचता है, पुल्स मतलब खींचना, तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? What should be the punishment for someone who pulls my mustache? The court was stunned. The court was stunned. Stunned मतलब हैरान हो गए। अब महाराज, सम्राट, पूरे विश्व के ग्रेटेस्ट किंग, अब उनकी मूंछ कौन खींचेगा? अगर उनकी मूंछ कोई खींचता है तो सब लोग हैरानी में रहेंगे, है ना? पुल द एम्परर्स मुस्टैच, यानी किसने हिम्मत की महाराज की मूंछ खींचने की? इट वॉज अनहर्ड ऑफ, ये आज तक कभी सुना नहीं है। फ्लॉग हिम, फ्लॉग हिम मतलब कोड़े मारना। गिव हिम 50 लैशेस ऑफ अ व्हिप। लैशेस मतलब होता है चाबुक, और वीप का मतलब होता है फेंटना। एक्सक्लेम्ड वन नोबल मैन, एक जो अमीर व्यक्ति था, नोबल व्यक्ति था, उसने कहा कि फ्लॉग हिम, उसे कोड़े मारने चाहिए, चाबुक से उसे फेंटना चाहिए, उसे मारना चाहिए, जिसने भी महाराज की मूंछ खींचने की जरूरत की है। दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर। और दूसरे ने कहा कि ये इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना ही बहुत नहीं है, दिस इज नॉट इनफ, ये इतना ज्यादा नहीं है। पुट हिम इन अ जेल, उसे कोड़े मारने के साथ साथ उसे जेल में भी डाल दो, और विदाउट फूड एंड वाटर, बिना खाने और पानी के उसे जेल में रखा जाए। बिना खाना दिए उसे जेल में रखा जाए। व्हिप हिम, उसे मारा जाए। बीट हिम, उसे मारा जाए। हैंग हिम, उसे टांग दिया जाए, लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए। कट ऑफ हिज ऑफेंडर्स हैंड, कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड्स। ऑफेंडिंग मतलब होता है उल्लंघन करने वाला। उल्लंघन करने वाला, जिसने भी ये जरूरत की है महाराज की मूंछ खींचने की, उसे लटकाना चाहिए, उसे पीटना चाहिए, उसे मारना चाहिए और उसके हाथ काट देने चाहिए। द एजिटेटेड courtiers began to cry out. द एजिटेटेड, एजिटेटेड मतलब होता है उत्तेजित। कोर्टियस मतलब होता है दरबारी। उस दरबार में जितने भी व्यक्ति थे वो उत्तेजित हो गए, बिगैन टू क्राई आउट, और वो सब चिल्लाने लगे कि उसे मार दिया जाए, उसे फांसी दिया जाए, उसे जेल में डाल दिया जाए, उसे खाना ना दिया जाए, उसके हाथ काट दिए जाए। ऐसे कर कर वो चिल्लाने लगे। ओनली बिरबल वॉज साइलेंट, लेकिन बिरबल जो था वो शांत बैठा था। ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटल, और वो थोड़ा थोड़ा स्माइल भी कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। स्माइल मतलब मुस्कुराना। वॉट डू यू से बिरबल, वॉट इज योर ओपिनियन? महाराज ने पूछा, व्हाट डिड यू से बिरबल? बिरबल, तुम्हारा क्या कहना है? व्हाट इज योर ओपिनियन, तुम इसमें क्या कहना चाहोगे? इन माई ओपिनियन, मेरे उद्देश्य से, बिरबल ने कहा। ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीटमेट्स। उन्होंने कहा, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, दुनिया में शांति का प्रतीक फैलाने वाले, दुनिया में शांति स्थापित करने वाले। द ऑफेंडर, जो भी मुजरिम है, जिसने भी ये उल्लंघन किया है, शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीटमेट, उसे उसके पसंदीदा स्वीटमेट्स, उसे जो भी चीज पसंद है। अब स्वीटमेट का मतलब होता है कंद के कबाब में रखे हुए फल, कंद फल, हम बोलेंगे कंद फल।
उसको जो भी फल पसंद है, जैसे आज के तारीख में हम बात करें तो अगर उसे चॉकलेट पसंद है, कैडबरी पसंद है, डेयरी मिल्क पसंद है, मंच पसंद है, तो वो उसे दे दिया जाए। दिस वॉज द आंसर गिवन बाय बिरबल। ये बिरबल का उत्तर था। राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ माइंड? महाराज ने कहा, बिरबल क्या तुम मूर्ख हो? गिव स्वीटमीट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस, द कोर्टियर्स बिगन टू से। जो दरबारी थे वो बिरबल से कहने लगे कि बिरबल क्या आप मूर्ख हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को जिसने महाराज की मूंछ खींचने की कोशिश की है उसे उसके पसंदीदा वस्तु दी जाए, मिठाई दी जाए। बिरबल स्माइल एंड ऑफेंडर एंड एक्सप्लेनेशन। बिरबल मुस्कुराए और ऑफेंडर एंड एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन देने लगे, प्रस्तावना करने लगे। यस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स मुस्टैच? मतलब किसमें इतनी हिम्मत है कि जो महाराज की मूंछों तक हाथ लगा सके या मूंछ को खींच सके? ओनली हिज ओन ग्रैंडसन। मतलब दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो महाराज की मूंछ को छू सके या खींच सके? सिर्फ ये जरूरत कर सकता है उनका नाती। ग्रैंडसन मतलब नाती। उनका खुद का नाती ही ऐसी हरकत कर सकता है, इसलिए उस नाती को उसकी पसंदीदा चीज दे दी जाए। When Akbar heard this, he burst out laughing because this is exactly what had happened in the morning. जैसे ये जवाब अकबर ने सुना, महाराज अकबर ने सुना, he burst मतलब फूटना हो जाता है, ब्लास्ट होना। यहाँ पे फूटना नहीं, मतलब वो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि exactly what had happened in the morning। क्योंकि सुबह महाराज जब तैयार हो रहे होंगे, उन्होंने अपनी नाती को पकड़ा होगा, तो उस नाती ने महाराज की मूंछ खींची होगी, है ना। तो ये सब उनके ध्यान में आया और वो जोर जोर से हंसने लगे। नाउ हियर वी फिनिश वन स्टोरी। अब इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अकबर और बिरबल का जो मेल था, अकबर ऐसे ही कुछ ना कुछ सवाल सभा में रखा करते थे और बिरबल उनके अचूक उत्तर दिया करता था, है ना। अब वी विल स्टार्ट अ सेकेंड स्टोरी। ऑन अनदर ओकेशन, दूसरा प्रसंग। ओकेशन मतलब प्रसंग। दूसरे प्रसंग में, दूसरे स्टोरी में, अकबर वॉज रिलैक्सिंग विथ सम ऑफ हिज कोर्टियर्स। रिलैक्सिंग मतलब अकबर महाराज आराम फरमा रहे थे, अपने कुछ सभासदों के साथ आराम से बैठे हुए थे। अ फ्यू ऑफ देम थॉट दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शावर Paris on the emperor and get some favor of him। मतलब उस समय बिरबल नहीं होगा, तो फ्यू ऑफ देम, कुछ जो दरबारी थे, उन्होंने सोचा कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा मौका है टू शावर प्रेसिस, पेरिस। पेरिस मतलब होता है प्रशंसा करना, स्तुति करना। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि महाराज की स्तुति कर कर हम उनका फेवर ले सकते हैं, हम उनका एहसान ले सकते हैं। नहीं तो महाराज तो हमें ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ बिरबल के ही बारे में सोचते हैं। दे बिगेन टू compete with each other in praising अकबर। वो एक दूसरे से तुलना करने लगे। compete मतलब तुलना। You are the greatest of the king। आप महान राजा हैं। एक ने कहा, You are the greatest of the kings or emperors that ever lived on the earth। आप एक महान राजा है। आज तक धरती पर जितने भी महाराज हुए, सम्राट हुए, उनमें से आप सबसे महान राजा है, सबसे महान। You are the greatest of all the people in heaven or earth। भूलोक में और स्वर्ग में और पृथ्वी लोक पर जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब में आप सबसे महान हैं। पृथ्वी पर और स्वर्ग में जितने भी व्यक्ति हैं, देवी देवता जो भी हैं, उनमें से आप सबसे महान हैं। यू आर एज ग्रेट एज गॉड ऑलमाइटी।
यू आर एज ग्रेट एज गॉड ऑलमाइटी, मतलब किसी ने कह दिया कि आप भगवान से भी ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान। भगवान से भी सर्वशक्तिमान है, आप भगवान से भी सर्वशक्तिमान हैं। यू आर ग्रेटर देन द गॉड ऑलमाइटी, आप भगवान से भी महान हैं, ऐसे उनके दरबारी उन्हें कहने लगे। नाउ अकबर वॉज नो फूल, मतलब अकबर महाराज जो थे वो मूर्ख नहीं थे, उन्हें सब समझ में आता था। ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेस, मतलब वो ध्यान नहीं देते थे, अगर कोई झूठी तारीफ करे तो उस तारीफ की तरफ वो ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते थे। He stopped the courtiers and asked, "Do you all believe so?" उन्होंने अपने दरबारियों को शांत किया और कहा कि सच में आपको ऐसा लगता है? Yes, they answered in one voice. सभी ने मिलकर कहा हाँ, हमें लगता है कि आप भगवान से भी महान है, आप भगवान से भी महान है। All right then, prove it to me. ठीक है फिर, तो ये मुझे प्रूफ करो, ये मुझे साबित करके दिखाओ कि मैं भगवान से भी महान हूं। टेल मी एट लीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड ऑलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू। मुझे एक चीज बताओ जो मैं कर सकता हूं लेकिन भगवान नहीं कर सकता, अदरवाइज नहीं तो यू विल ऑल इनक्योर, यू विल ऑल इनक्वेयर, इनक्वेयर मतलब नुकसान, आप सभी को नुकसान होगा। आर रॉयल डिस्प्लेजर, रॉयल मतलब रोबदार, शाही, और डिस्प्लेजर मतलब अप्रसन्नता, मतलब हमारे शाही दरबार में आपको जो स्थान दिया है और आपको जो सारी सुविधाएं मिलती है उससे आपको हाथ धोना पड़ेगा, आपको यहां से दरबार से निकाला जाएगा। यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट, आप सभी के पास कल सुबह तक का समय है, आपको प्रूफ करना है कि मैं भगवान से भी महान हूं और मैं जो कर सकता हूं वो भगवान भी नहीं कर सकता, ऐसी कोई भी एक चीज बतानी है। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कोर्टियर्स, उन्होंने अपने सभासदों के तरफ ध्यान न देते हुए वो दरबार से निकल गए। दे वर इन अ प्रॉपर फिक्स, अब वो चिंता में पड़ गए, निश्चय नहीं कर पाए, फिक्स हो गए, वो सोचने लगे कि अब हम इसका आंसर कहां से ढूंढे। दे थॉट एंड थॉट बट कुडंट थिंक ऑफ एनी सच थिंग, वो सोचते रहे, काफी सोचते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी एक भी इसका जवाब नहीं मिला। इन द एंड दे वेंट टू बीरबल, और आखिरकार वो बीरबल के पास पहुंचे। व्हेन बीरबल हर्ड देयर स्टोरी ही टोल्ड देम नॉट टू वरी, और उन्होंने सारी कहानी कथन बीरबल को बताया, तो बीरबल ने सुनने के बाद कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, द कोर्ट वॉज फुल, पूरी सभा भरी हुई थी। एवरीवन वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, हर कोई उत्साहित था, क्यूरियस मतलब उत्साहित, उत्सुक था, किसलिए, जानने के लिए कि क्या होने वाला है। वेल सेड द एम्परर, अच्छा ठीक है, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन, क्या आप सभी ने मेरे सवाल का सही जवाब ढूंढा है। हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन, मैंने कल जो सवाल पूछा था क्या आपके पास उसका उत्तर है। और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर, या आप सभा से बर्खास्त होने के लिए, हमेशा के लिए सभा छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। जस्ट देन, तभी, जस्ट देन बीरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड बोर्ड लो, उसी समय बीरबल थोड़ा सामने आया और झुक गए। प्लीज डोंट बी एंग्री, नाराज मत होइए, डोंट बी एंग्री विद दोज हु थिंक यू आर ग्रेटेस्ट, मतलब जिन्होंने भी आपको महान कहा है उससे आप नाराज मत होइए। देयर सर्टेनली एटलीस्ट वन थिंग दैट यू कैन डू बट गॉड ऑलमाइटी कांट,
उन्हें कहा कि यकीनन अवश्य अवश्य यकीनन एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं कर सकता। अकबर लुक्ड एट बीरबल थॉटफुली, और विचार पूर्वक अकबर ने बीरबल की तरफ ध्यान दिया कि वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो गया। एंड व्हाट इज दैट वन थिंग, और वो एक चीज क्या है। When you want to punish someone, बीरबल ने कहा कि जब आप किसी को सजा देना चाहते हो, यू कैन बैनिश दैट पर्सन। बैनिश मतलब निकाल देना, मतलब आपको किसी को सजा देनी है तो आप उसे निकाल सकते हो। यू कैन थ्रो हिम आउट ऑफ योर किंगडम, आप अपने राज्य से उसे बाहर फेंक सकते हो, निकाल सकते हो। बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड एवरीवेयर, लेकिन भगवान का जो राज्य है वो पूरे पृथ्वी पर है, पूरे ब्रह्मांड में है। उनका राज्य पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। द ऑलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम द किंगडम, और भगवान किसी व्यक्ति को बाहर नहीं निकाल सकते, उसे सजा तुरंत नहीं दे सकते। अकबर फेस वॉज लाइट अप विद अ स्माइल, प्रकाशित होना। अकबर का चेहरा खुशी से खिल उठा। प्रकाशित हुआ मतलब लाइट लगी उसके चेहरे पे नहीं, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। दैट वॉज वेरी क्लेवर बीरबल, बड़ी चतुराई से उत्तर दिया। क्लेवर मतलब चतुराई। दैट वॉज वेरी क्लेवर, बड़ी चतुराई से आपने उत्तर दिया बीरबल। वाइल शोइंग हाउ आई हैव एन एडवांटेज, मतलब मेरा किस तरह से एडवांटेज मतलब फायदा है, ये तुमने आज दर्शा दिया। भगवान तो मुझसे महान है, लेकिन मेरे पास क्या फायदे हैं ये आज तुमने बहुत चतुरता से मुझे बताया है। यू हैव ऑल्सो शोन दैट गॉड इज ग्रेटर, और तुमने ये भी बताया कि मैं तो महान हूं लेकिन मुझसे भी भगवान बहुत महान है। आई बिलीव यू, और मेरा तुम पे विश्वास है। अकबर वॉज सो प्लीज्ड विद दिस आंसर दैट ही फॉरगेव द courtiers फॉर देयर स्टूपिडिटी। अकबर वॉज प्लीज्ड, अकबर ने दया दिखाई सारे दरबारियों को उनकी मूर्खता पर। उन्होंने जो मूर्खतापूर्व प्रश्न पूछा था उस पर उन्होंने माफी दे दी बीरबल के कहने पर। सो हियर वी फिनिश दिस लेसन। इस तरह से हमारे 2 स्टोरीज यहाँ पे समाप्त होते हैं। सम मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स, देयर आर 1 or 2 वर्ड्स एंड रेस्ट ऑफ द आर फ्रेजेस, इनके मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो आई होप दैट आपको ये दोनों कहानियां समझ में आई होगी। तो इससे समझ में आता है कि अकबर महाराज अपने दरबार में किस तरह के प्रश्न उपस्थित करते थे और कैसे बड़ी चालाकी से बीरबल उनका उत्तर दिया करता था। सो होप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।